हमारा जो सबका सब्जेक्ट था वो था स्टीरॉयड के बारे में। स्टीरॉयड की इस्तिलाह जो है आजकल बहुत इस्तेमाल की जाती है और ख़ास तौर पे हुक्मा के लिए ये जो है लेबल बहुत ज़्यादा चस्पा किया जाता है कि हुक्मा कराम स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कराते हैं और बेजा कराते हैं। और वो बेचारे ये समझ रहे होते हैं कि सारी अद्वियात जो हैं वो स्टीरॉयड ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि स्टीरॉयड अद्वियात का एक मखसूस ग्रुप है जो कि चंद अद्वियात हैं। बाकी सारी अद्वियात जो हैं वो स्टीरॉयड में शामिल नहीं है। तमाम एंटीबायोटिक्स, तमाम पेन किलर्स, तमाम बुखार उतारने की दवाएं, ठीक है, नींद आवर दवाएँ हो गई, इसके अलावा बहुत सी अद्वियात हैं, तो वो सारी जो है ना इस ग्रुप में शामिल नहीं हैं। वो बल्कि अब जैसे मिसाल के तौर पे ये सांस खोलने की दवाएं हैं, ख़ास तौर पे एफेडिन टाइप की, अमीनोफाइलिन टाइप की, तो वो भी इस ग्रुप में शामिल नहीं है। तो मेन चीज़ जो देखने की है वो सिर्फ ये है, एक मखसूस ग्रुप है जो कि स्टीरॉयड कहलाता है। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट जो था वो हुक्माए कराम को अमूमन जो है ना पढ़ने को कम मिलता है, तो इस वजह से इसको चूज़ किया गया था। तो स्टीरॉयड जो थे वो बुनियादी तौर पे हमने ये पढ़ा था कि हमारे जिस्म के अंदर सुप्रारेनल ग्लैंड्स हैं। सुप्रा कहते हैं ऊपर को, बालाई, रेनल गुर्दा के, ग्लैंड गदूद हो गए, यानी ऐसे गदूद हैं जो कि गुर्दे के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अमूमन बकरे वगैरह के अगर आप गुर्दे लेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे कि एक चर्बी की तह चढ़ी होती है और लोग बड़े शौक़ से जो है ना वो चर्बी की तह उतार के खा रहे होते हैं, वो जो है ना उसको पका के और बना के खाते हैं। तो वो बुनियादी तौर पे वो सिर्फ चर्बी नहीं होती, बल्कि उस चर्बी के अंदर वो ग्लैंड शामिल होता है, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड क्या करता है, ये ग्लैंड बुनियादी तौर पे जो इसका कॉर्टेक्स है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स बैरूनी हिस्से कहते हैं और मेडुला अंदरूनी हिस्सा। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये जो कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये स्टीरॉयड पैदा करता है। ये जो सुप्रारेनल ग्लैंड के अंदर कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, स्टीरॉयड पैदा करता है, ठीक है। और ये होता कैसे है, मिसाल के तौर पे पहले ये याद रखना है कि ये ग्लैंड जो है, ये जो ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप में से है। एंडोक्राइन जो हुक्माए कराम फाजिल तिब ज़राअत कर चुके हैं, होम्योपैथ हैं, उन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर इसकी डिटेल पढ़ी होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि बेनाली होते हैं। बेनाली गुदद क्या होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अभी ग्लैंड्स की हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ इसी को हम टच करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो स्टीरॉयड है ये ख़ास तौर पे कब सिक्रीट होते हैं, जब इंसान का जिस्म जो है दो मोड पे चलता है, या वो हालत सुकून में होता है, ठीक है, या हालत जंग में होता है। दो तरह की हालतें होती हैं, एक होती है मुस्तरब हालत होती है जब इंसान भाग दौड़ में होता है, ठीक है। दूसरी हालत क्या होती है, हालत सुकून की होती है। जब हालत सुकून होगी उस वक़्त इसकी पैदाइश बहुत कम हो जाती है। जब हालत जंग होती है इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। फाइट और फ्लाइट मोड, ये कौन सा मोड होता है, यानी ऐसा मोड है जिसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो
तो ये है कि भागने की कोशिश करता है, या तो भागने की कोशिश करता है, और या फिर लड़ाई पे आमादा हो जाता है। तो ये दोनों सूरतें ऐसी होती हैं कि यहाँ पे हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है एक्स्ट्रा। हमारे जो उज़लात होते हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कैसे आएगी? वो इनके ज़रिए से, स्टीरॉइड्स के ज़रिए से आएगी। स्टीरॉइड्स के नतीजे में क्या होगा? हमारा जिस्म जो है वो इस हालत के लिए तैयार हो जाएगा। इनको कह दें कि इजलास हो रहा है। अच्छा जी, नहीं, वो आना चाह रहे होंगे शायद। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ? स्टीरॉइड्स ने हमारे उज़लात पे अमल किया, हमारे दौरान खून पे असरअंदाज हुआ, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में हमारा जिस्म जो है इस हालत के लिए तैयार हो गया अब, ठीक है। अब क्या होगा? हमारे जो हार्ट है इसका अपना हार्ट का जो है हार्ट रेट भी बढ़ेगा और इसकी पावर भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें बढ़ती हैं कि हार्ट की कंट्रैक्शन पावर भी बढ़ेगी इससे, और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। यानी कि जो हमारा दिल 70-72 मरतबा धड़कता है वो हो सकता है उसका रेट जो है 90 से ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो वो किस लिए होता है कि हमारे जिस्म को बुनियादी तौर पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस वक़्त। हमारे उज़लात जो होते हैं, ख़ास तौर पे ढांचे के जो उज़लात होते हैं, उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। इसी वजह से अमूमन आपने देखा होगा कि गुस्से की हालत में इंसान के अंदर क्या होता है? ताकत ज़्यादा आ जाती है। ऐसा ही होता है, जो आम हालात में वो बंदा काम नहीं कर सकता, ऐसी हालत में वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर जाता है। वो तो पता ही नहीं चला जी, पता नहीं क्या हुआ है, बस ऐसे हो गया है जी, ठीक है ना। तो वो यही मामला होता है कि उस वक़्त क्या है कि ये स्टीरॉइड्स जो हैं ये असरअंदाज होते हैं मुख्तलिफ़ तरह से, और ये हमारे जिस्म को मजबूर करते हैं कि इस सिचुएशन पे काबू पाना है, आपने लड़ना है, जंग करनी है, ठीक है ना, भागना नहीं है आपने। अगर मोड दूसरा हो गया है तो फिर ये एक्टिव नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, बस जी पतली गली से निकल जाओ, ठीक है, जान छुड़ाओ इससे, तो फिर क्या होगा? फिर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, फिर आपकी तबीयत में तैश भी नहीं आएगा, ठीक है। उसका नतीजा फिर क्या होगा कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, सुप्रारेनल ग्लैंड है, वो एक्टिव नहीं होगा, स्टीरॉइड पैदा नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ जी? इसके कुछ ऐसे फ़वाइद देखने में आए कि लोगों ने उन फ़वाइद लेने के लिए इसको कीमियाई तौर पे लेबॉर्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। भाई अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि स्टीरॉइड किसी और के बदन में तैयार हो रहा है और हमें किसी और के बदन में चाहिए, तो हम वहाँ से कैसे लेंगे फौरी तौर पे? वहाँ से तो हम नहीं ले सकते बना बनाया, क्योंकि वो तो ब्लड के अंदर शामिल होता है। तो फिर उसी कंपोजिशन देख के उसको लैब के अंदर तैयार किया गया और बतौर दवा के उसको इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये चंद एक अद्वियात हैं, ये जैसे मिसाल के तौर पे आम जो सबसे ज़्यादा आम और सस्ता स्टीरॉइड है वो डेक्सामेथासोन ग्रुप हो गया। डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, डेल्टा कार्टेल है, ठीक है, सोलोकार्टिफ है, इस टाइप के जो जितने भी हैं ये सारे के सारे स्टीरॉइड्स में आते हैं। तो ये मखसूस ग्रुप जो है ना, पहले तो ये याद रखना है कि तमाम अंग्रेज़ी अद्वियात स्टीरॉइड नहीं है। कि स्टीरॉइड अद्वियात कौन कौन सी हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये अमूमन जो है ऐसी हालत में इस्तेमाल किया जाता है इनका। इसका सबसे बड़ा नुकसान एक ये होता है कि अगर आप इन पे डिपेंडेंट हो गए हैं तो फिर आपका जिस्म अपने जिस्म के जो अज़ा हैं वो ये चीज़ पैदा करना कम करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो बैरूनी इमदाद पे, वो बैरूनी कर्जे पे जो है ना लग जाएंगे पाकिस्तान की तरह, ठीक है ना।
वो जब भी कुछ होगा वो कहेंगे जी कर्ज़ा ले लो जी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही मामला है जैसे एक मरीज़ स्टीरॉयड पे जाने के बाद वापसी उसको लाना जो है ना बहुत एहतियात का काम होता है। इसी तरह पाकिस्तान की हालत हुई हुई है। पाकिस्तान भी स्टीरॉयड की बड़ी डोजें ले चुका है, ठीक है ना। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक मेहरबानी करें और खैर खैरियत से ये वापसी पलट आए। अच्छा जी, ये तो एक मौजू से हट गए थे हम। बहरहाल इसमें क्या है जी, इसमें बुनियादी तौर पे हमने सिर्फ ये देखना होता है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त कारामद हैं, उस वक़्त इस्तेमाल करनी चाहिए जबकि क्या है आम अद्वियात असरअंदाज ना हो रही हूँ। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं जी? जी नहीं, बात ये देखें, पता होना चाहिए, इंसान को खुद रुकना चाहिए। हाँ नहीं, इंशाल्लाह देखें, अगर पूरी बात समझा दी गई तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अमूमन ये कहता है हाँ जी हमें पता चला जी आप स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं जी। पहली बात तो ये है उसको कहें कि हाँ भाई ये बताओ स्टीरॉयड होता क्या है, तो इंशाल्लाह वही चुप कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को नॉलेज होगी, पता होगा, तो आप कम अज़ कम आने वाले जो लोग गलत किस्म के लोग होते हैं, खुदा न खास्ता आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना मकसद है कि ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, उनसे जान छुड़ाने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जब नॉलेज होगा फिर जो है ना फिर आप बेहतर तरीके से उसको टैकल कर सकेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टीरॉयड जो है बुनियादी तौर पे हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे, एंटी भरम के तौर पे, एंटी हिस्टामिनिक के तौर पे। हिस्टामिन जो होती है ये बुनियादी तौर पे सोजिश की इब्तिदा में रिलीज़ होती है। इसमें आपको जल्द में ख़ारिश भी होगी, हीट भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, ठीक है। इसमें आपको शिरा की शिकायत भी होगी जिसको चपाती कहा जाता है, जिसके अंदर धब्बड़ पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तो ये काम है इसका एंटी हिस्टामिनिक का, दूसरे नंबर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी वर्म हो जाने के बाद अगर इस्तेमाल कराएंगे तो फिर वहाँ पे ये वर्म को उतारने का काम भी करती है। तो क्योंकि ये इसकी दो इसकी जो है ना दो मेन इस्तेमाल हैं, तो इनकी वजह से सोशी अमराज में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। ख़ास तौर पे जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, इसी तरह से जो है जोड़ों के सोशी अमराज हैं, ठीक है, और जल्द के सोशी अमराज हैं, तो बहुत से ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे इनको इस्तेमाल कराया जाता है। तो आम तौर पे क्या किया जाता है, अक्सर जो अमराज क्योंकि हमारे सोशी हैं, तो इसी वजह से तकरीबन डॉक्टर जो हैं वो अमूमन जो है ना वो इनको हर दवाई के साथ इस्तेमाल करा, हर पेशेंट को इस्तेमाल करा रहा होता है। किसी न किसी सूरत में वो टैबलेट की सूरत में इस्तेमाल करा देगा, इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल करा देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस्तेमाल करा रहे होते हैं ये लोग। तो ये तो हो गया इसका इस्तेमाल। इसके इस्तेमाल की वजह से आपको जो इसकी वजह से नुकसान होता है वो भी आपको बता दिया है कि उसका पहला असर ये होता है कि एकदम मर्ज़ को तो आराम आ जाएगा, लेकिन जिस्म इसका मोहताज हो जाएगा। आपका जिस्म जो है अगर मुसलसल आपने कुछ दिन इस्तेमाल किया या इसको ओवरडोज में इस्तेमाल किया तो फिर जिस्म इस पर डिपेंडेंट हो जाता है। जिस्म कहता है कि बाहर से जगह मिल रही है तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये सिलसिला होता है। तो इसी वजह से स्टीरॉयड्स जो हैं उनको इस्तेमाल कराते हुए ये लोग क्या करते हैं कि बतदरीज डोज बढ़ाते हैं और बतदरीज घटाते हैं ताकि जिस्म जो है वो इसके साथ चल सके। और ये एक अच्छा तरीका है, अगर बिलफर्ज इस्तेमाल कराना बहुत ज़्यादा अहम है, तो अगर इसके सिवा चारा नहीं है तो ये एक अच्छा तरीका है कि बतदरीज उसको घटा के ख़त्म किया जाए ताकि जिस्म जो है उसके साथ साथ चलते हुए क्या हो जाए, मुतामिल हो जाए इस चीज़ का। अच्छा जी, अब क्या था, अब हमने ये देखा था कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये बज़ाते खुद बाज़ ग्लैंड जो हैं बज़ाते खुद एक्टिव नहीं होते, बल्कि क्या होता है दीगर ग्लैंड्स इनको चला रहे होते हैं। तो एक मेन ग्लैंड है उसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था। अच्छा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, यानी कि ऐसा ग्लैंड जो दूसरों को मास्टर कर रहा होता है, यानी कि उनको चला रहा होता है ये। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये पैदा करता है ACTH, एड्रीनो कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। ये जो है ना एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये जाके असरअंदाज होता है इस कॉर्टेक्स पे, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको मुतहरिक करता है, जिसके नतीजे में ये क्या करता है, ये स्टेरॉइड्स पैदा करता है। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला जो हमारा सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत डिटेल के अंदर है। इसी जो है अपना ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके 3 लोब होते हैं, ठीक है ना।
और इसका एक लोब जो है सिर्फ वो 6 हार्मोन्स पैदा कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा लोब है वो 2 कर रहा है, तीसरा है वो भी तकरीबन 2 कर रहा है। तो इस तरह से यानी कि इसका हुजम जो है वो कितना है, एक मटर के साइज़ का है, मटर का साइज़ है, साइज़ इसका मटर बराबर है, लेकिन उसका काम देखें कितना है, ठीक है। तो मेन चीज़ थी स्टीराइड्स है। स्टीराइड्स क्या होते हैं, कहाँ पे पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखने वाली है, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, हालत जंग में रहेगा, हर वक्त परेशान रहेगा, तो ऐसा शख्स जो है उसके अंदर स्टीराइड्स का ये जो है ना, ये निज़ाम एक्टिव हो जाएगा और इसका ये वाली हालत जो है इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, हालत सुकून में नहीं रहेगा वो। ऐसे बंदे को नींद कम आएगी, बेसुकूनी बेचैनी रहेगी, ठीक है, उलझाओं का शिकार रहेगा। तो ये अलामात होती हैं इसमें। तो अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। वही बात कर रहा हूँ कि देखें, जब ओवरडोज में हम जाते हैं ना, वही दवाई जिस वक़्त जिस्म की बर्दाश्त से बाहर होती है तो रिज़ल्ट बाज़ औक़ात उसके उलट आना शुरू हो जाते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला था हमारा। तो भाई साहब ने पूछा था कि जो है ना, जिगर बड़ा ग्लैंड है या कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि कोई भी तरीका इलाज है उसमें एक मखसूस तरह की तहकीक की जाती है और उसके नताइज बयान किए जाते हैं। ये कभी नहीं होता कि तमाम तिब्बें आपस में मुंतबिक हो जाएं, ये लाजमी नहीं होता। हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है ना। तो कोई भी तरीका इलाज जब पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको उसी के मुताबिक समझें। पहले नंबर पे तो ये चीज़ होती है कि ये जदीद मेडिकल साइंस का व्यू है। दूसरे नंबर पे चीज़ ये है कि जो हमारा लिवर है वो बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा ग्लैंड ज़रूर है, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो एक्सोक्राइन है। ये बात याद रखने वाली है कि ये एक्सोक्राइन, लिवर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि लिवर भले बड़ा ग्लैंड है, लेकिन उसको जो टैकल कर रहा है, जो ग्लैंड अपना इसको एड्रेनल कॉर्टेक्स को, वो डायरेक्ट लिवर नहीं है बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको हम यूँ समझ लेते हैं, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे ये है कि अद्वियात के असरात जो होते हैं वो लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा एक जैसे हों, क्योंकि देखिए कोई भी मेडिसिन है ना, तो उसके अकेले असरात नहीं होते, बल्कि क्या होता है, मरीज़ की कंडीशन प्लस मेडिसिन, ये बराबर होते हैं असरात के। मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं असरात। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट जो हमारे पास किसी वर्म का आया है, उसको जब हम इस्तेमाल कराएंगे स्टीरॉइड्स का, तो उसके रिज़ल्ट कुछ और होंगे, ठीक है। लेकिन जिस वक़्त उस पे एक मेडिसिन अपना असर छोड़ जाती है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे दवाई अपना असर छोड़ जाती है। आपने नोट किया होगा कि कोई दवाई बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है और उसके बाद अचानक ऐसा हुआ है कि वो दवाई अपना असर करना छोड़ गई है। तो इससे मुराद ये होती है कि उस दवाई ने अपना काम करना छोड़ दिया है, ना कि ये होता है कि वो दवाई इस मर्ज़ के लिए नहीं थी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये लाजमी याद रखें कि पहले नंबर पे हर तरीके इलाज में तहकीक अपने अपने तरीके के मुताबिक होती है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब तक 2 तरीका है इलाज को वजाहत के साथ समझा ना जाए, उस वक़्त तक तत्बीक देने की कोशिश भी न की जाए, क्योंकि उसमें होता ही है कि अधूरा नॉलेज जो होता है वो हमें उलझा देता है। तो बेहतर है कि पहले एक चीज़ पे अपना जो है ना दस्तरस करें, उसके बाद दूसरे पे आएँ, फिर दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करें, फिर बाद में जाके कोई रिज़ल्ट निकलने की उम्मीद हो सकती है। सतही तौर पे नॉलेज हो जाने से हम इस काबिल नहीं होते कि हम उसके सही नताइज से आगाह हो सकें। तो मेरा मशवरा तो ये है। बाकी माशाल्लाह तजर्बाकार हुक्माए कराम है, ठीक है। तो हर किसी के अपने तजर्बात होते हैं। अगर कोई इससे मुताबिक या इससे मुखालिफ उनकी राय है तो वो अपनी राय का इज़हार खुल के कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। हो सकता है हम उनसे सीखें।